अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद आप सबसे हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, क्योंकि मैं आपको इसमें काफ़ी बड़ी जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं और आपके लिए एक खुशखबरी लेकर आया हूं। इस वीडियो को ज़रूर आप पूरा देखें ताकि आपको पूरी जानकारी हो सके और आप इस जानकारी का लाभ ले सकें। तो बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले जो अपडेट है उसकी तरफ बढ़ जाते हैं, जो अभी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से। अगर आप किसी भी तरह से जैसे कि आपको मालूम है 31 कंट्री हैं जो बैन की गई हैं कुवैत के अंदर, जो क्या 31 कंट्री वाले जो लोग हैं वो एंट्री नहीं कर पाएंगे, और जिसमें कि इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश की से बहुत सारी कंट्रियाँ इस तरह की हैं जिनके जो वर्कर हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उन कंट्रियों से काफ़ी ज़्यादा जाते हैं। तो उसी दौरान एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, चाहे आप डॉक्टर हों या नर्स हों या किसी भी टेक्नीशियन वगैरह लाइन से आप बिलोंग करते हों, तो अगर आप इनमें से किसी भी लाइन से हैं, अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है और आपकी ज़रूरत पड़ती है आपकी कंपनी को या किसी भी तरह से वहाँ पे कुवैत के अंदर, तो आपको जो है एंट्री देने का ऐलान कर दिया गया है। तो इन लोगों को जो है, इस लाइन से लोगों को किसी भी तरह से कहीं पे भी नहीं रोका जाएगा, चाहे वो 31 कंट्री के अंदर आते हों या उसके बाहर आते हों। अगर वो आना चाहते हैं या उनकी कंपनी को ज़रूरत पड़ती है तो वो आ सकते हैं, कभी भी उनकी एंट्री हो सकती है, चाहे उनका वीज़ा ही ख़त्म क्यों नहीं हो गया हो। तो वो जो है एम्बेसी से कॉन्टैक्ट करके या फिर अपनी ही कंपनी से कॉन्टैक्ट करें और उनको डायरेक्टली अपने बारे में बताएं, और ताकि कंपनी जो भी आगे का प्रोसेस है वो कर सके और वो वहाँ पे जा सकें। तो ये बड़ी अपडेट है। अगर आप भी किसी भी लाइन से हैं, इस तरह की डॉक्टर वगैरह या नर्स वगैरह या किसी भी हॉस्पिटल लाइन वगैरह में काम करते हैं, तो आप जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अपनी कंपनी से, वो आगे का प्रोसेस आपको बता देंगे। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, वो काफ़ी बड़ी अपडेट है। जैसे कि आपको मालूम है 10 अगस्त के बाद में जो है और 24 अक्टूबर तक इंडिया जो है, कुवैत से इंडिया के लिए फ़्लाइटें जो है वो चालू की जा रही हैं, और किसी देश के लिए नहीं चालू की जा रही हैं, सिर्फ इंडिया के लिए चालू की जा रही हैं, जिसमें कि डेली के तौर पे तकरीबन 500 से लेकर 1000 पैसेंजर सफ़र करेंगे, और पैसेंजर आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं। ये तो बड़ी अपडेट है। अगर आप किसी भी तरह से, किसी भी पर्पज़ से जो है कुवैत से इंडिया के लिए सफ़र करना चाहते हैं, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये खबर हो जाती है। और आप अगर सफ़र करना चाहते हैं तो सारी चीज़ें तैयार रखें, ताकि जैसे ही DGCA का ये ऐलान हो चुका है और जैसे ही 10 अगस्त आए उसके बाद में आप जो है अपने सफ़र कर सकें। लेकिन अभी कहाँ पे आपको बुकिंग वगैरह करनी है, क्या करनी है, उसके डिटेल्स वगैरह नहीं दी है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको किसी भी तरह से कोई भी बुकिंग वगैरह करनी है टिकट वगैरह की, तो आपके जो नज़दीकी ऑफिस रहते हैं जहाँ पे आपने पहले काम करा है उन्हीं से कराएं, और किसी भी तरह की वेबसाइट के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि अभी जो है वेबसाइट पे काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है, और वेबसाइट पर लोगों को पैसा कटने के बाद में टिकट बुकिंग नहीं होती है, और वेबसाइट को जो ऑपरेट करने वाले लोग होते हैं वो दूसरी कंट्रियों के होते हैं, और उसमें जो है कुवैत के भी काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं, लेकिन जो कुवैत के होते हैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाती है, अदर लोगों के खिलाफ़ भी कार्रवाई की जाती है, लेकिन इसमें आपका पैसा फंसने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो ये बड़ी अपडेट है, सोचे कि आप लोगों तक पहुंचा दी जाए ताकि आप जो है अगस्त के बाद में जो है इंडिया के लिए सफ़र कर सकें। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल गया, 24 घंटे के अंदर 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कि 2 कुवैती हैं, एक एक्सपर्ट है। और ये जो वो लोग हैं जो अजनबी, एक एक्सपर्ट जो काम करने के लिए कुवैत के अंदर गए थे किसी भी पर्पज़ से। अगर आप भी कुवैत के अंदर काम करते हैं तो ध्यान रखें, छोटी मोटी बिल्कुल गलती ना हो, नहीं तो आपको जो है काफ़ी बड़ी उसकी सज़ा मिल सकती है और आप पे जुर्माना वगैरह भी डाला जा सकता है। और तो छोटी से छोटी गलती से बचें ताकि आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है, जैसे कि आपको मालूम है 31 कंट्रियों को जो बैन किया गया था, लेकिन इसमें जो है ट्रेवल एंड टूरिज़्म एजेंसी जो असिस्टेंट हैं उनके काफ़ी ज़्यादा नाराज़ रहे, और उन्होंने जो है ये बोला है कि किसी भी तरह से ये जो जानकारी आई है इसकी कोई भी जानकारी पहले नहीं थी, ना ही इंटरनेशनल लेवल पर जानकारी थी, ना ही किसी भी तरह से जो कुवैत सरकार ने पहले बताया था कि क्या क्या रूल रेगुलेशन रहेंगे और किस तरह से क्या क्या चीज़ को बंद करना है, क्या बंद नहीं करना। तो उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो सामने रखी हैं। तो
अभी जो है इस पर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं कि भाई इस तरह से सारा कुछ क्यों किया गया और 31 कंट्रियों को क्यों बैन किया गया है। इसका कोई भी रीज़न आता है सामने तो इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे, लेकिन ज़्यादातर जो रीज़न आया है वो कोरोना वायरस को लेकर ही आया है कि भाई कोरोना वायरस की वजह से ये बंद किया गया है और जहाँ पर ज़्यादा कोरोना वायरस था उसी जगह को, उसी कंट्रियों को बंद किया गया है। और भी कुछ इसके अलावा रीज़न आता है। और कुवैत सरकार ने यह भी बोला है इन कंट्रियों को लेकर कोई भी राजनीति ना करे, राजनीतिक बयान ना दे, लेकिन फिर भी जो है वो लोग अपनी अपनी राय जो है अलग अलग तरीके से रख रहे हैं और अलग अलग तरीके से बता रहे हैं कि इस तरह से जो है नहीं करना चाहिए था, नहीं तो ये सारी जो है लोगों को परेशानी हो रही है और लोगों को काफ़ी बड़ी मात्रा में और काफ़ी बड़ी एजेंसियों को भी परेशानी हुई है। अब बात कर लेते हैं पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट। तो एक बंदे की मौत हुई है पिछले 24 घंटे के अंदर। टोटल मौत जो हो चुकी है वो हो चुकी है 489 और 704 जो है रिकवरी हुई है 24 घंटे के अंदर। टोटल रिकवरी 61,610 की हो चुकी है। 620 जो है नए केसेस आए हैं कोरोना वायरस के और टोटल के 70,045 हो चुके हैं, जिसमें कि अभी भी जो टेस्ट चल रहे हैं 3,599 24 घंटे के अंदर टेस्ट हुए हैं और टोटल टेस्ट 5,22,200 हो चुके हैं। अभी भी जो एक्टिव केस हैं जो बेड पर हैं यानी कि हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हैं वो हैं 7,966 और अभी भी जो सीरियस केस हैं वो हैं 127। तो ये जो थी पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट थी कुवैत की। अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं तो ये छोटी छोटी जानकारियाँ आपके पास में होना ज़रूरी है ताकि आप इसी से अंदाज़ा लगा सकें कि कितने दिन और जो है कोरोना वायरस की महामारी कुवैत के अंदर रह सकती है और कितने अब 24 घंटे के अंदर केसेस आ रहे हैं, किस एरिया में कितने केसेस आ रहे हैं, वो सारी जानकारी आपको मिल सके और उसी के हिसाब से जो है अपना आगे का प्लान आप बना सकें, कहाँ पे आपको रहना है, कहाँ पे नहीं रहना है। और काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि भाई आप हमें ये बता दीजिए अब जो है इलीगल वालों के लिए काम कब से शुरू होएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ इस साल के जो है लास्ट में इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही शुरू होएगा आपको इसी चैनल पर अपडेट मिलती रहेगी, लेकिन आपको करना ये होएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि जैसे ही कोई भी नई अपडेट आए लीगल लेकर काम को लेकर, फ्री टिकट वगैरह को लेकर, खाने पीने को लेकर, तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। और किसी भी तरह से कोई भी चीज़ हमसे आप मालूमात करना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। और अगर डायरेक्टली हमसे इमरजेंसी ज़्यादा है, आपको बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप उस पर भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली जो है बात कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको वहाँ पे भी टाइम देने की कोशिश करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।